वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की मेरी वीडियो सभी लोगों ने देख ही ली होगी, जो मरियम आपा को मैंने थैंक्स बोला है और उसके बाद में मैंने सत्तानी के लिए भी एंड में उनका रिप्लाई किया है। उन्होंने लाइव में मेरा नाम ले लेके जो बोल रही थी और उसके बाद में मैंने जो बोलना था उसमें बोल चुकी हूँ, मगर फिर भी बाद में मुझे बोला गया कि सेपरेट सिर्फ सत्तानी के लिए ही वीडियो बना के बोलना था। और मैंने बोला था कि मैं उस टॉपिक पर बात ही नहीं करना है, मुझे ना ही मुझे अभी इनका शौक है इनके ऊपर बात करने का, बट ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये नाम मेरा ऐसे ही नहीं ले रही है गाइज, मेरे व्यूवर्स को मैं बताना चाह रही हूँ, जो मेरा नाम लेके अप्रिसिएशन करने का जो ये कर रही है ना, वो ऐसे ही नाम नहीं लेती है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबरों ने ऑलरेडी नाम ले रखा था। ऑलरेडी जो मैंने बताया है परसों 3 वीडियो में, ये बहुत सारे लोगों ने बताया, मैंने भी कई बार बता चुकी हूँ, 2 साल पहले 1 साल पहले, है ना, तब मैं कई बार ये चीज़ें बता चुकी हूँ। नाज़ इंडियन ब्लॉगर पे मैं बता चुकी हूँ, है ना। मुझे इस वाले चैनल पे भी बताना था, जो मैंने बता के क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे अभी जाके आंखें खुलने का क्या मतलब है? अभी आंखें खुली है। जब सना इमरान ने सारी पोल खोल के रख दी थी, कितने सारी रिकॉर्डिंगें डाली थी जो दूसरे लोगों से उन्होंने ले रखी थी, वो सारी रिकॉर्डिंग जो उनके पास में बोली थी वो सारी, तब भी इन्होंने यही बोला कि थैंक यू, शुक्रिया भाई भाभी, मेरी आंखें खुल गई कि आपने ये बता दिया कि घर का बेदी लंका ढाया, मैं सोचती थी कि कौन होगा, है ना। तब भी ऐसे ही बोला। फिर उसके बाद में इब्राहिम फैमिली व्लॉग आयशा, उसने भी सारी पोल खोल के रख दी। हिमाचली गर्ल इन सिटी, उसने भी सारी पोल खोल के रख दी। फिर उसके बाद में, तब तो वो सपोर्ट में थी नीता त्यागी, अभी खिलाफ बना रही हैं, ठीक है, उन्होंने बाद में सारी पोल खोल दी। हामिर ने सारी पोल खोल दी थी, मतलब ये सारी चीज़ें बताई थी ना, तब तो मैं नहीं थी, बाकी वाले तो यूट्यूब पे थे ना, वीडियोस बना रहे थे, डाल रहे थे। और तो जो इसके साथ इन्होंने पेन ड्राइव लिए रखे हैं, अभी जो मिली भगत चल रही है, तो उसने भी पोल खोल दी थी, सब लोगों ने पोल खोला था ना। तो फिर तब भी आपने ऐसे ही बोला था, आंखें खुल गई। अब अभी अपने नए जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं, व्यूवर्स आ रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए, इनको ये बताने के लिए, जो अपने मेरा नाम लेने का जो ड्रामा किया ना अप्रिसिएशन के नाम पे, मुझे नहीं चाहिए आपकी अप्रिसिएशन। जो सच है, जो फैक्ट है, मैंने वो बताया। मैं पहले भी जो फैक्ट था वही बता रही थी, अभी भी जो फैक्ट है मैं वही बता रही हूँ। अप्रिसिएशन किया उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और आपने मुझे थैंक यू बोला, उसके लिए भी थैंक यू। और बात ये है ना कि आपने बोला, एंडी में बोला कि अयूब अंकल का कोई फ़ोन रहेगा, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, उसको लेके आप मुझे कॉल करो, क्योंकि सेपरेट वीडियो बनानी थी, क्योंकि वो वीडियो मैं एंड में था, इसीलिए शायद एंड तक लोग वीडियो नहीं देखेंगे, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो आपने बोला कि अब मुझे कॉल करोगी, फिर कुछ चाहिए तो आप लोगी, क्योंकि आप कुछ इकट्ठा कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, अंकल के ऊपर कर रहे हो ना। तो जब मैं आपके ऊपर कुछ नहीं करने दे रही थी, तो अब मैं अंकल के ऊपर करने दूंगी, आप ये सोच सकते हो। और ऐसे ही कोई आदमी इतना खिलाफ नहीं होता अपनी बीवी के, कुछ ना कुछ तो रहता है झोल पीछे का, जो ना आप लेके आ रहे हो ना वो लेके आ रहा है। लोगों को जो दिख रहा है, लोग उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, जो अंदर की बातें हैं ना, अभी तक लोगों को पता नहीं है, जो अंदर की बातें। कल मैंने एक अंकल का कमेंट देखा, उन्हीं के वीडियो के नीचे होगा, जो रिप्लाई किया था, जो भी वो औरत है दुबई वाली, उनके इसमें, तो किसी ने बोला कि ऐसे क्यों कर रहे हो, कि एक औरत के ऊपर 2 लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उस वहाँ पे शायद उन्होंने रिप्लाई किया था कि मेरे पीछे, एक आदमी के पीछे 10-10 लोगों को उसने छोड़ दिया, मतलब ऐसा कुछ करवाया है। तो इसका भी जवाब दो, आपने क्या किया है। आपने वहाँ पे तो सभी लोग पढ़ रहे हैं ना, मैंने पढ़ लिया, मैंने बता दिया। अदर यूट्यूबर भी जाके पढ़ेंगे तो उसके ऊपर वो भी बोलेंगे, वो भी पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, तो उनका भी जवाब दो। ये क्वेश्चंस मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले भी पूछे थे। और जो वो कटेली जो आपको वो दी, उसने भी बहुत सारे साल से पूछते आ रही थी, तब आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया। कितने सारे यूट्यूबर आपसे क्वेश्चन करते थे, तब आपने रिप्लाई नहीं दिया। अभी जाके आपको इसी टाइम पे, इसी मौके पे रिप्लाई देना था, तो आपने क्या किया, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, है ना। तो आपने मुझे अभी, जैसे सब लोग बलि का बकरा बनाते, आप भी मुझे बलि का बकरा बनाने आई हो, तो नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी समझ गई हूँ आप सबकी चाल को ना, जस्ट उसी टाइम नहीं भनक पाई ना, तो थोड़ा सोच सोच के समझती हूँ, है ना, क्योंकि मैं इमोशनल में बह जाती हूँ। कोई भी, चाहे वो मेरा दुश्मनी क्यों ना हो, मेरे लिए 1000 बुराइयाँ क्यों नहीं बोली हो, अगर आके मुझे वो बात भी करेगा ना, तो मैं बात कर लेती हूँ। आके वो कोई अपना दुख दर्द शेयर करेगा ना, मैं उसके दुख दर्द में शामिल हो जाती हूँ। मेरा नेचर ही ऐसा है। इसीलिए हमारे अब्बा बोलते हैं कि अगर वो बुरा, अगर वो मर भी रहा ना, तो मुंह फुला के खड़ी हो जा, क्योंकि वो तो उसको बचाएगी, कल को तेरी पीठ पीछे तो वार करेगा, है ना, ऐसा होता है। तो ये मेरे नेचर में है कि कोई अगर कुछ थोड़ा सा भी वो सेंटी हो जाए, वो रो लेना, मैं पिघल जाती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। तो
ये बात ये बोलने की ये है कि अभी आप जो बार बार लाइव में नाम ले रहे हो, इससे पहले भी आपने लाइव में नाम लिया, तब आपने क्या बोला था, अरे वो झूठी है, वो ये है, वो है। दूसरे यूट्यूबरों को भी बोला, अरे नीता आंटी को बोला कि आपने उस बुड्ढी है घर से बेटी बेटा भगा दिए, फलाना ढिमकाना बेटी बेटा बहू। फिर आपने हिमाचली को बोला गल लगाती है, बुड्ढी है। वो तो आपसे आधी उम्र की, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, आप क्या आधी उम्र की है आंटी, आप उसको बुड्ढी बोल रहे हो करके। तो आपने हर किसी को बोला, ऐसा नहीं कि नहीं बोला है। ये चीज़ें ऑलरेडी जब आप मिल गए ना, आप और आपके हस्बैंड दोनों एक हो गए, तब आपके हस्बैंड की सारी चीज़ें बाहर आ रही थी। हर एक रिकॉर्डिंग हर एक लोग डाल रहे थे ना, सब यूट्यूबर डाल रहे थे, सभी लोगों ने बताई थी। सबसे ज़्यादा तो नून नायब और वो बुशरा आंटी, बुशरा सॉरी, वो डाल रही थी, लाइव आ रही थी, तो सारी पोल खोल रही थी ना। तब आपने क्यों नहीं बोला? तब तो आप अपने हस्बैंड के साथ मिलके बेचारे को उसको बोला कि मुंह पे चड्डी लगाती है, वो ये सब कुछ आपने बोला। आपने हिजाब और नकाब को जो है ना चड्डी से कंपेयर कर दिया। तो हम मुसलमानों का सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता। आप कहते हो मैं भी मुसलमान हूँ, मुसलमान की बेटी हूँ, तो आप इस तरीके से बात करोगे नकाब के लिए और हिजाब के लिए, ये वर्ड दोगे कि आपको ये सूट करता है? चलिए मान लिए जो भी है। उसके बाद में आपने क्या किया, वो अंकित जैन के नाम की आईडी थी, लड़की है वो, लड़का नहीं है वो, गुस्ताखे रसूल कितना कुछ वो बोला है। मैं वो यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ गाइस, और उसकी आईडी अभी वहाँ पे शो नहीं हो रही, सभी लोगों ने शायद रिपोर्ट किया ना, इसीलिए नहीं हो रही होगी। अभी रिसेंट उसने नई बनाई है, और वो आईडी कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। अभी वो गरीब नवाज को बहुत बुरा बोल रहा है, बहुत गंदा, मगर उसके और कमेंट को लाइक भी कर रहे हैं। इनकी आंखों से वो देख के भी वो उनको ब्लॉक नहीं करती, इनको व्यूज प्यारे हैं, वहां पे लोगों के सेंटीमेंट प्यारे नहीं है। गरीब नवाज के पास जाती हैं कि सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए जाती हैं? तो यहाँ पे मैं कमेंट लगा रही हूँ, पढ़िएगा। तो मैडम सबसे पहले आप इसको ब्लॉक कीजिएगा। ये अंकित की ही आईडी है, वो लड़की की, वो लड़का नहीं लड़की है। ये लिख रहा है कि आज गरीब नवाज के को ग्रीन कलर का, वहां पे देखो आलू वाला निशान और उल्टी करने वाला निशाना मिलने वाला है खाने में। तो क्या आपकी आंखें दिखाई नहीं देती? आपके बेटे की आंखें दिखाई नहीं देती? बाकी वालों के सारे के बैड कमेंट्स आप पढ़ लेते हो, आपको बुरा लग जाता है, अच्छे कमेंट पढ़ लेते हो, बुरा लग जाता है, इसका नहीं दिख रहा है आपको? फिर देखिए लिखता है कि खिलते रहेंगे टट्टी की तरह, सेम एज गरीब नवाज। देखा यहाँ पे क्या लिख रहा है, लिख रहा नहीं लिख रही है। इस ऐसे बहुत सारे इसने कमेंट किए, जो मैंने इसको रिप्लाई भी किया था, तुमको जो बोलना है वो तुम सिर्फ और सिर्फ जो उसके लिए बोलो, ना कि तुम गरीब नवाज के लिए बोलो। मगर वो मेरा वहां से कमेंट उड़ा दिया गया है ना, इसी ने उड़ाया होगा, इसके बेटे ने उड़ाया होगा। गली गली में छट्टी है, गरीब नवाज खाता टट्टी है। देखा, नौज बिल्ला मिन जालिक, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है, मगर ये औरत वहां पे रखी हुई है कमेंट। तो एक कहती है कि अरे भाई इस बुड्ढी के वीडियो पसंद नहीं तो इसको कुछ भी बोलो, गरीब नवाज का नाम बीच में ना लो प्लीज। एक जन ने रिप्लाई किया, मैंने भी यही किया था, ओके व्हाई डिड दिस आंटी सेड बैड थिंग्स इज इन रेफरेंस टू माय गॉड। मतलब कि गणपति के लिए बोलने के लिए वो माफी भी नहीं मांग रही, फिर हमारे ही नबियों पे, हमारे गरीब नवाज पे गालियां और रिसेंट की वीडियो पे कमेंट आया है, प्लीज अल्लाह के वास्ते ऐसे ड्रेस में बीबी फातिमा का नाम मत लो, आप वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, बेटी का नाम है, आम शख्स नहीं है जो आप ऐसे ड्रेस में, ना सर पे दुपट्टा, कुछ नहीं, इज्जत करो नाम का। और इसी अंकित की पुरानी आईडी से वो जैसे कमेंट करता था ना, गुस्ताखे रसूल है वो, तो देखिए वो अभी कमेंट यहाँ पे पढ़ती हूँ मैं। जो बार बार रजनीगंधा दिखाती थी, तो अंकित ये बोलता था, आंटी आखिरत में एक डब्बा रजनीगंधा का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ले जाना, माशाल्लाह से जन्नत में एंट्री मिल जाएगी। और बाकी मोमिना जो आपको गालियां देती रहती हैं वो खुद दोजक की आग में जलेगी। देखा, इस हरामी अंकित जैन ने किसका नाम लिया है? तो ये गुस्ताखे रसूल नहीं है। इसमें कमेंट में तो उसने बुरखे की तौहीन की है। वो कैसे, मैं आपको अभी पढ़ के बताती हूँ। आंटी यू आर ग्रेट, यू आर प्रमोटिंग राजस्थानी आउटफिट इंस्टेड ऑफ दोस रबिश ब्लैक टेंट्स। और उसके बाद में इमोजी डाल के वहां पे आप देख सकते हैं उसने क्या लगाया है, और लिखता है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो उसने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की, गुस्ताखी की, और यहाँ पे बुरखे की तौहीन की। लिखती है, आंटी हजरत फातिमा और आयशा भी आपके डांस पे फिदा होंगी माशाल्लाह। हरामखोर साली, तू कौन है पता नहीं, यहाँ पे अंकित जैन के नाम से आई है, तेरे माँ बाप ने जो असली नाम रखा है ना उससे तो आ जाती हरामजादी। यहाँ पे आके हजरत बीबी फातिमा तो जहरा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो इस तरीके से तू लिख रही है ना, तू कीड़े पड़ के मरेगी। लिखती है, आंटी आपको डांस करते देख नबी की आंखों में खुशी के आंसू आ रहे होंगे।
देखा आप लोगों ने, जब वीडियो बनाती हूँ ना तो चुरका लग जाता है इनको और इनके चाहने वालों को। तो अब क्यों नहीं बोल रहे कि ऐसे वीडियो कमेंट को वो रखती है और लोग आके वहां पे ऐसे कमेंट को लाइक करके भी जाते हैं। ये वहां पे क्या कर रही है, 100 से ज्यादा कमेंट इसने कर दिए थे, अब और भी कमेंट किए थे। फिर जब भी शायद अभी उसका दिख नहीं रहा है वो आईडी, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट मार मार के हटा दी थी। तो मैं ना ऐसी चीज़ों पे आपको पॉइंट करती हूँ, ऐसी चीज़ें आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इससे पहले भी आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, जैसे कि तिलावत करीमा लगा के आप बड़बड़ करते हुए वीडियो बनाती थी, आप लोगों में ये फॉल्स नैरेटिव्स फैला रही थी, आप झूठे बातें फैला रही थी कि ज़कात फितरा जो है मस्जिदों और दरगाहों में दे सकते हैं, जो कि हराम है, नहीं दे सकते हैं और जायज़ नहीं है, ठीक है, नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद में उसके भी अलग अलग रूल्स हैं, पता कर लो पहले फिर देना। उस पर मैंने आवाज़ उठाई, और ना कि सिर्फ आपके वो नहीं, आप जो कह रहे हैं कासिम सत्तानी की मैं दूसरी नहीं पहली बीवी हूँ, तो ये दूसरी बीवी पहली बीवी का मैटर 2019-18 से शुरू हुआ था ना, ये 111 ने लेके आई थी, तब आपने क्यों रिप्लाई नहीं दिया था? वो तो बोलती रह गई, आपने तो एक्सेप्ट नहीं किया था ना, सेकेंड हस्बैंड करके भी एक्सेप्ट नहीं किया था, वो तो बाद में सबको पता चला सेकेंड करके, है ना। आपने खुदा के बोला था, वो भी 2021 में 22 में, शायद 2022 में आपके आके आपने क्लियर किया था कि वो सेकेंड है हस्बैंड, 3 साल हो गए हमारी शादी को करके, ठीक है। फिर उसके बाद में ना लोगों ने जब पूछा आपसे, इतने साल से आपने तो सेकेंड ही को एक्सेप्ट करती आ रही थी, है ना। हमको पता, अभी देखिए सारे फोटो इकट्ठा करके प्रूफ बना के मैं डाल सकती हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी है अब उस चीज़ पे, मगर आपने बोला है इसीलिए मैं वो टॉपिक पे बात कर रही हूँ, आपने लाइव में जिक्र किया इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो तब क्यों आपने रिप्लाई नहीं? कई सारी यूट्यूबरों ने बोला, सिर्फ अभी आपको मेरा ही नाम लेना है, अभी आपकी आंखें खुली है, कितने सारे यूट्यूबरों ने कितना कुछ डाला था, कितने प्रूफ डाल दिए थे, तब आपने नहीं बोला कि मेरी आंखें खुली है। सबके वीडियो देखती थी, सबको बराबर एक करती थी, बहुत सारे यूट्यूबरों को स्ट्राइक भी मारी है आपने, ऐसा नहीं कि नहीं मारी है। तब नहीं खुली आंखें, अब खुली हैं, तब भी बोली थी आपने कि मेरे ऐसी आंखें खुली है, सबको पता है वो चीज़। अभी नए सब्सक्राइबरों को, नए व्यूवर्स को ये बताने की आप कोशिश मत करो। पहले तो आपने बोला कुछ दिन पहले लाइव में मुझे ये बोला कि नासु झूठ बोलती है ऐसे वैसे करके, कुछ यूट्यूबरों ने उसको पकड़ के भी वीडियो बनाई कि हम सच बोलते हैं, बाद में बाकी लोग झूठ बोलते हैं। फिर अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ें बताई और मैंने आपको सवाल किया, तो आपने फ़ौरन उस चीज़ का जवाब दे के मुझे अप्रिसिएशन की थैंक यू बोला, उसके लिए मैं भी थैंक यू बोलती हूँ। मुझे अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं थी, मैं पहले से भी सवाल करती थी आपसे, अब भी सवाल कर रही थी, मेरा सेम था, मगर आपने अब जवाब दिया, तब नहीं जवाब दी थी, ठीक है। तब मुझे आप गुस्सा करती थी, कुछ भी बातें करती थी, मेरा नाम तब भी लेती थी, ऐसा नहीं कि नो डाउट आपने तब नहीं लिया, अभी भी आप ले रही हैं, आप थैंक यू बोल रही हैं। किस चीज़ के लिए? क्योंकि अभी आपका जो मैटर चल रहा है और आपने इसीलिए आपका हस्बैंड वाइफ का मैंने बोला, तो आपका मैटर जो चल रहा है और मैंने बोला, तो उसके लिए थैंक बोल रहे हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं। मगर एक बात ये है कि इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबरों ने क्वेश्चन किया और मेरे अलावा भी अदर यूट्यूबर वीडियोस बना रहे, नए यूट्यूबर भी वीडियो बना रहे हैं आप पे, है ना। तो कुछ लोग सपोर्ट में बना रहे हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ बना रहे हैं, बहुत सारे नए यूट्यूबर आए हैं, थोड़ा सर्च करके देख लो, मैं अकेली नहीं हूँ, पुराने तो है ही, नए और रिएक्शन चैनल वाले आ रहे हैं, जो सवाई इब्राहिम सनी पे वीडियोस बना रहे हैं, जो नए अभी रिसेंट 2 महीने 3 महीने नहीं हुआ उनके चैनल खोल के, वो लोग भी आपके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, वो भी सपोर्ट में, तो जरा उनका भी देखा करो ना, जो सपोर्टर हैं आपके, है ना, उनका भी नाम नहीं लिया करो। और उसके बाद में मैं ये बोल रही थी, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, हाँ, मेरे सामने कल रिसेंट वो आई थी वीडियो, तो मैंने देख ली थी, मुझे रिकमेंडेशन में आई थी, तो मैंने देख ली क्लिक करके। फिर बाद में ये है कि आप लोगों में ये बता रही हूँ कि मुझे आपने टारगेट किया, मेरा अकेले का नाम ले, क्योंकि मैं सॉफ्ट टारगेट हूँ, है ना, कि मैं ऐसा बोल लूँगी तो ऐसा। पहले मैंने बोला था गाइस, मैंने वीडियो बनाई, इन तक ये पहुंची, इन्होंने देखी, इन हर एक वीडियो देखती हैं, सबकी वीडियो देखती हैं, तब इन्होंने अपने लाइव में मेरा नाम लेके थैंक यू बोला। हालांकि वो देखती हैं वीडियोस, उससे पहले भी देखती थी, बोलती थी नाज़ु झूठ बोलती है। फिर जब मैंने दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो हालांकि बना के उसको मुकम्मल कर दिया उस चीज़ को, तो उन्होंने वो 2 वीडियो भी देख लिए, फिर लाइव में मेरा नाम भी लिया और थैंक यू भी बोला, फिर बाकी की चीज़ें भी बोली, ठीक है। तो मेरा ये बोलने का मतलब, इससे पहले भी जब क्वेश्चन सारे यूट्यूबर करते थे, तब आपने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, तब आपने नहीं बोला मैं पहली बीवी हूँ करके, हालांकि सबको पता है कि आप पहली या दूसरी हैं, फिर भी आप बोल रही हैं, चलो ठीक है, जो भी है, मुझे चाहिए भी नहीं आप पहली हो या दूसरी हो उनकी, है ना, हमें लेके क्या करना है कि आप दूसरी हो या पहली हो, बस ये है कि आप जो लोगों तक फॉल्स नैरेटिव्स, आपकी जो स्टोरी कुक करके जो बोल रही हैं और बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसे पॉपअप करके लेके आ रही हो ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं बोलती। और मेरा नाम आप बाकायदा ले रही हो ना, तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ रहा है कि मुझे आप जो टारगेट कर रही हो ना, मुझे समझ में आता है, क्योंकि बाकी यूट्यूबरों से ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मैं हूँ आपका, तो मुझे आप टारगेट कर रहे हो। आप ये
कहा ना कि अयूब का कोई फ़ोन छूट गया, उस पर तुम्हारा नंबर है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लो। किस चीज़ के लिए? क्या मुझे आपने वो जो पेनड्राइव वाली भेजी है मुझे वैसे समझा है आपने? नहीं, मैं ना पहले किसी को दी थी ना अब मैं किसी को दूंगी, है ना। मेरे पास है भी नहीं कोई चीज़। मुझे एक यूट्यूबर, चलो मैं नाम लेती हूँ, नूर ने मुझे बोला था नाज़ु सिस्टर ये सारी चीज़ें उठा के रखना, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी उसमें रखना। तो मेरे पास कंप्यूटर था और मैंने उसमें रखा था सारी चीज़ें, और वो अचानक से ऐसे ही बीच में ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको रिपेयर करवाया था, तो उसका हार्ड डिस्क चला गया था, हालांकि नया खरीदा हुआ था। फिर मैंने हार्ड डिस्क चेंज करवा दिया, वो सारी चीज़ें हार्ड डिस्क में रह गई और वो पूरा का पूरा चला गया था। तो मैंने इसी साल जनवरी में वो मैंने जो 2024 में वो सेल कर दी कंप्यूटर, क्योंकि बच्चे यूज़ ही नहीं कर रहे थे। मैंने सोचा कि सेल कर देते हैं, जब ज़रूरत पड़ी तो लैपटॉप खरीद लेंगे, है ना। अभी बच्चे वो ना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन भी यूज़ नहीं करते, तो फिर अब उसका क्या है लैपटॉप और इसका। तो बात दरअसल ये है ना, मैंने ली नहीं, अब जो भी है मेरा फ़ोन से ही काम है। तो मेरा वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है और हार्ड डिस्क ख़राब है, उसमें से मैं वो रिकवर ही नहीं कर सकती सारी चीज़ें, है ना। जो कुछ भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है ना वही आपको मिल सकता है, आप वहाँ से ले लो, मैं नहीं दूंगी आपको। जो मैं बोलती हूँ ना कि ऐसा ऐसा पड़ा है, वो दूसरे यूट्यूब चैनलों पे पड़ा है ना, वो मैं दिखा सकती हूँ, आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। अगर आप मुझे फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो नहीं, और मैं किसी का भी फ़ोन उठाती नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया वालों का, मैं अपने रिश्तेदारों का उतना ही उठाती हूँ फ़ोन, है ना। और ना मैं किसी जो है ना सोशल मीडिया वालों का ना मैं मैसेज करती हूँ, ना मुझे बात करनी है। जिनको मुझे लगता है ट्रस्ट होता है मैं उन्हीं से 2 बातें कर लेती हूँ। मैं लगी नहीं पड़ी होती हूँ कि रोज़ रोज़ उठे छुटे फ़ोन करो, रोज़ रोज़, मुझसे नहीं होता है वो। हाँ, कोई करता है तो ज़बरदस्ती से बात कर लेती हूँ, क्योंकि सामने वाला चाहता है मुझसे बात करके शेयर करना, तब उससे करती थी। मगर अभी मेरे किसी के टच में मैं नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी से चैटिंग पे बात करनी है, ना ही मुझे किसी से कॉलिंग पे बात करनी है, क्योंकि आजकल का ज़माना ही सही नहीं। अच्छा भी बोलने जाओ तो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, बुरा भी बोलने जाओ तो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, अच्छी चैटिंग करे तो भी रिकॉर्ड। आपने ऑलरेडी एक औरत के साथ कर रखा, एक यूट्यूबर के साथ, उसको अंदर से फील हुआ तो उसने उस टाइम हालात ख़राब थे, हालांकि मेरे लिए उस दिन तक उसने वीडियो बनाई थी किसी की बातों में। इसी पेनड्राइव वाली ने बोला था, जो पेनड्राइव वाली खड़ी थी ना आपके ऊपर मेरे ऊपर सब वीडियो बनाने के लिए लगाई थी ना, तो उसने आके बोला भी था आपको कि मुझे ऐसा बनाने लगाया गया है, मगर मैं नहीं चाहती बनाना, आपके लिए मेरी मजबूरी है। तब आपने उसके नंबर के साथ उसकी चैटिंग डाल दी, नंबर के साथ, है ना, चैटिंग डाल दी थी। तो फिर क्या क्या उसको कितने कॉल गए होंगे, कितनी परेशान हुई होगी, है ना। ऐसा नहीं कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने हमें, आप कह रही थी ना कि मेरे बच्चों के लिए बोला है, बाकी वालों ने बोला होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता। मैंने कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता करके आपके बेटे के और आपको जोड़ के नहीं बोला है। बॉडी शेमिंग की होगी मगर मैंने नहीं की है, मैं इसके खिलाफ हूँ। चाहे वो आप हो, चाहे दुनिया के फलातुन कोई भी औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मुझसे बॉडी शेमिंग बर्दाश्त ही नहीं होती है ना। ना ही रंग पे किसी के बोलो तो बर्दाश्त होगा, ना किसी के मासूम बच्चों पे बोलेगा तो बर्दाश्त होगा। आपके बच्चे मासूम तो नहीं बड़े हैं, मगर आपके बच्चे हैं, आप माँ हो, है ना। तो वो जो बोलने वाले थे, स्प्रेड करने वाले थे, जो भी हैं, वो बोलना नहीं है ना, बोला लोगों ने, मगर मेरी वीडियो पे आपका वैसा नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, है ना। लोगों ने बहुत बोल लिया होगा। बस एक बात याद रख लेना, आपने मुझे बोला था कि तुम वहां से आई थी तुम्हारे बच्चे के लिए, तो तुमको दर्द लगा, पता है क्यों? वो भी आप ही की वजह से मैं भुगत रही थी, आप ही की वजह से। जिसने पेनड्राइव भेज के आपको अभी आप फ्रेंड बना लियो ना, उसी ने उस वीडियो को लेके आपको ब्लैकमेल करने के लिए मेरा सपोर्ट ले रही थी। मैंने समझ गई उसकी, सिर्फ मुझे कॉल पे पूछ रही थी कि कॉल रिकॉर्ड कर ले, ऐसे ही करके उसने कॉल रिकॉर्डिंग की है बेवकूफ़ बना के मुझे, है ना। तो वो भी कर रही थी, मैं समझ गई, और मैंने उसको कहा कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं कल बात करती हूँ। तो उतने में उसको गुस्सा आ गया और रात उसने वो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही थी ना, इंस्टाग्राम पे डाल दी, और मुझे पता भी नहीं, मुझे सभी लोग मैसेज कर रहे हैं और मैं बिजी हूँ। हालांकि सारा दिन अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाके आई हूँ, मेरी बहन का चिल्ला था, मैं उसमें बिजी थी, तब उसने वो डाली हुई थी, है ना। तो उसके बाद में मैंने देखा, मैं शॉक हो गई, ऐसे क्यों कर रही है, इसको कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं उठा रही है, बाकी के लोगों को कॉल कर रही हूँ, बाकी वाले ने कहा सुबह ठीक हो जाएगी, सुबह ठीक। मुझे पता नहीं था कि वो ऐसी कुछ नशीली चीज़ें लेती है करती, तब मैं उसको कोई नॉलेज ही नहीं था, है ना। तो बात दरअसल ये है ना कि तब भी वो ऐसे ही कर रही थी। आज वही वीडियो की बात आप कर रहे हो ना, आप खुद फंसोगे, क्योंकि वो चीज़ वो आपके लिए थी नहीं, वो थी ही नहीं। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो बैठ के, तो फिर आप वो कबूल कर रहे हो वो सारी चीज़ें कि आप वो करती हो, है ना। तो फिर यहाँ पे आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के वो गड़े मुर्दे को खाड़ो मत, वो गड़े मुर्दे को दफन ही रहने दो, है ना। मैं तो नहीं फंसूंगी, मुझे पता है वो उस औरत ने क्या बोल के गई, वो आपके लिए कुछ बोली ही नहीं थी, उसने जस्ट एक मैसेज दे के गई थी कि ऐसा कुछ मत करो। कल की वीडियो में मैंने बोल दिया, अगर कोई मेरी वीडियो नहीं देखी ना, कल की वीडियो में आधी वीडियो के बाद से देख लेना, मैंने वो सारी चीज़ें उसमें बोल दी है
है ना। तो जो मरियम आपा का, इनका मैंने बोला मरियम आपा को थैंक यू बोलिए ना, वो वाली वीडियो देख लेना। मरियम आपा के बोलने के बाद मैंने ये वाली सारी चीज़ें मैंने कल बोल रखी हैं और मुझे अब यहाँ पे तफसील से बोलना नहीं है। और रही बात, इन्होंने बाकी के सारी चीज़ें बोली, कॉल करेगी, मैं तो कॉल ना उठाऊंगी ना, मैं किसी से बात भी नहीं करी, किसी भी यूट्यूबर से नहीं करूंगी बात कॉलिंग पे, ना मैं ना ऐसी कोई चैटिंग करूंगी जो स्क्रीनशॉट रख के वो आगे कुछ मेरे से वो कुछ करे। पता है, क्योंकि मैंने ऐसे करके देख ली हूँ। मुझे बहन 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 बोल के उन्होंने मेरे पीछे से बजाई भी है। तो मुझे अब ट्रस्ट ही नहीं है किसी भी सोशल मीडिया वालों के ऊपर, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं बात करना चाहती, ना ही मुझे, हाँ जो है लिंक है कभी कभार उनसे हाय हेलो सलाम कलाम हो जाती है, बाकी वालों से नहीं करती। जिससे नहीं हो रही उसे नहीं है। मैं फोर्सेबल करके किसी से बात करने नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं करना है किसी से फोर्स करके बात। और बाकी का आप दोनों का जो है ना, आप इकट्ठा करके आप अपने हस्बैंड को जो करना करो, आपके हस्बैंड आपके से जो करना है करे, है ना। और ये सलमा बानो का जो मैटर पे मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी रेंट अंकल के लिए, तो मुझे जो चीज़ लगी बुरी उस पर मैंने बना ली है ना। अब मैं उस पर भी नहीं बनाऊंगी, वो जाने, सलमा बानो जाने, आप जाने, क्योंकि हमारे इस्लाम में खुद इजाज़त देता है 4 बीवियाँ रख सकते हैं। तो जब वो दूसरी का आपसे कर सकते हैं तो तीसरी क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो वो उनका मैटर है, लुकआउट है, करे ना करे वो उनकी मर्जी है, वो उनकी खुशी है, वो आपकी खुशी है, जो करना है वो करे। उस टॉपिक पे मुझे बोलना ही नहीं है। अगर बात जहाँ पे मेरा नाम आया कहीं पे, तो मैं वो चीज़ को यहाँ पे बोलने के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और रही बात, आपने मेरा नाम लिया है ये, और किस लिए लिया है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि बाकी वालों का नाम लेंगे तो बाकी वाले आ जाएंगे वो करने के, ये करने के लिए। मैं ही नहीं बोलूंगी वैसी बातें जो बाकी वाले बोल सकते हैं, इसीलिए आपने मुझे टारगेट किया है। और मेरी वीडियो शायद लोग जा के कमेंट कर रहे थे कि नाजू ने वो कर दिया। इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा है कुछ लोगों ने कमेंट किया। मैंने मैसेज स्क्रॉल कर रही थी आपके इंस्टाग्राम के कमेंट्स, तो नीचे मैंने देखा मेरा नाम दिखा सडनली। फिर मैं वापस आई, एक झलक दिख के चला गया था, तो वापस एक किसने किया होगा, तो मैंने वहां पे देखा और वहां पे वो लिखी थी कि नाजू ने जो बोला है इसको वो गुस्सा गया है, इसीलिए वो इरिटेशन होके उनको नाम ले रही, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया था तब भी कि झूठ बोल रही है, वो बोल रही है। अभी आपने जो है ना ये कहा कि नाजू ने जो बोला वो सच बोला है। तो यही बातें जो मैंने 3 वीडियो में बना के बोली, ये बातें इब्राहिम फैमिली व्लॉग ने भी, आयशा ने भी बोली थी, हिमाचली ने भी बोली थी, नूर नायब ने बोली थी, नीता त्यागी आंटी, जब आपने मिल दोनों एक हो गए, आप नीता त्यागी आंटी, बबली मोटिवेशन, महामीर, सना इमरान, सब लोगों ने बोली थी जब आप दोनों एक हो गए थे, है ना। तो भाई अब वो ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त मतलब वो बनाने का काम कर रही है, तो फिर आपको मोहरा बना के उनसे मतलब आपसे उनके लिए बदला निकालने की कोशिश करे। थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, ठीक है। जो चीज़ें आपको लगने वाली उससे लेना हो तो ले सकते हो, बट मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। जो भी मुझे बोलना है मैं वीडियो के माध्यम से ही बोलूंगी, आप भी वीडियो के माध्यम से ही बोलना, बस बात खत्म। मैं कोई पर्सनली आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। और रही बात इस टॉपिक पे, ठीक है, जो भी आपका अभी आपके और आपके हस्बैंड की जो लड़ाई चल रही है उसकी बात, और जो सलमा बानो की बात है, इस टॉपिक पे मैं अब, ये मेरी एंड है, लास्ट वीडियो कल बोला था मैंने लास्ट, मगर ये चीज़ें क्लियर करनी थी कि आप मेरा नाम ले रहे हो तो ऐसा नहीं है। आप भी नाम जो ले रहे हो एक सोची समझी साजिश है, उसके तहत ही आप नाम ले रहे हो, आप ऐसे नाम नहीं ले रहे हो, है ना। तो मैं समझ गई हूँ वो चीज़, और मुझे पता है मैं इस टॉपिक पे अब नहीं बनाऊंगी आपकी इस वाले टॉपिक पे। कल को आपने कोई हमारे वलियों को लेके गुस्ताखी कर दी, या हमारे नबी को लेके गुस्ताखी कर दी, या कभी ऐसे बोल दिया कि अल्लाह की मैं बेटी हूँ, क्योंकि आपने बहुत पहले बोल चुकी हो, परसों भी बोली है आपने कि मैं बच्ची हूँ। ये वाली चीज़ें मत बोला करो, कुफरी अल्फाज होते हैं जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होती हैं। इन्हीं अल्फाजों से हमारा खून खोलता है। बाकी आप किसी भी तरीके से कपड़े पहनो चाहे बिकनी पहनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पूरा हक है। आपका जिस समय आप जिस तरीके से पहनना चाहते हो पहन सकते हो, हम उसके ऊपर बोल ही नहीं सकते। मैं तो नहीं बोलूँगी आज के बाद से, आप जिस तरीके से कपड़े पहनना पहनो, वो आपका लुकआउट है। बस बात ये है ना कि आप मुसलमान हो बोलते हो ना, तो एक हमारे दायरे हैं, एक हुदूद है, उसी लिमिट में रह के हमको जो चीज़ें करनी होती हैं, तो बस उतना उसका ख्याल रखिएगा कि बाकी के अदर मुसलमानों को वो चीज़ें बुरी ना लगे। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, अदर मजहब दूसरे मजहब के लोगों को भी वो चीज़ बुरी ना लगे। और वो जो अंकित है वो चाहता है कि आप उनके गणपति के लिए जो बोले हैं माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांग लो। वो हमारे गरीब नवाज को बहुत बुरा बोल रहा है, एक बार माफ़ी मांगने से कुछ नहीं चाहता है। क्यों आप एक छोटी सी माफी ये बोल दो ना कि हाँ मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। जो भी हैं गरीब नवाज के लिए ऐसे कमेंट ना करें, हमारे नबी के लिए, हमारी बीबी फातिमा ज़हरा के लिए, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ऐसे गंदे कमेंट ना करें। आप थोड़ा सा बोल दो ना, हमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इतना तो बोल सकते हैं। गुस्ताखे रसूल के लिए तो मुंबई में रैलियां निकल रही हैं मैडम, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। औरंगाबाद से देखा नहीं कितने हुजूम निकल के आ गए, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। आप इतना नहीं कर सकती हैं।
तो बाकी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बोलने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस टॉपिक पर इस वाले टॉपिक पे मुझे बात नहीं करनी। आगे अगर आपने कोई हमारे नबी पे, अल्लाह पे कुछ बोला है तो मैं उस पर आवाज़ जरूर उठाऊंगी, अगर नहीं बोला है तो नहीं उठाऊंगी। तो मेरी चीज़ में यहाँ पे कुछ भी दिल को ठेस पहुंचाने वाली चीज़ आपने बोला ना कि दिल को बुरा लगता है, तो मुझे वो हर्ट कर गया है कि मैं किसी का दिल दुखा रही होंगी करके। तो उसके लिए अगर दिल दुखा है अभी भी तो उसके लिए सॉरी, और आपने भी मेरा दिल दुखाया, बहुत सारे यूट्यूबरों का भी दिल दुखाया है, आप भी सॉरी पूछ लेना, नहीं पूछे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब